टू योर वीकली टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति शर्मा और इस बार शुरुआत करेंगे हम शो की कुछ खास से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ेन फेस्टिवल की, जो कि आसूस ने पहली बार होस्ट किया इंडिया में, और इसमें लॉन्च किए काफ़ी सारे फ़ोन के लाइनअप, फ्रॉम ज़ेनफोन 2 डिलक्स टू लेज़र फ़ोन और ज़ेनफोन सेल्फी। So let's get started with the Zen Festival 2015 on the show first. ताइवानीज हैंडसेट मेकर ASUS ने हाल ही में अपना ज़ेन फेस्टिवल 2015 भारत में मनाया। इस ज़ेन फेस्टिवल का मकसद अपने फोन्स को एक नया प्लेटफॉर्म देने का था। ये फेस्टिवल काफी ड्रामेटिक तरीके से मनाया गया, जहां अलग अलग परफॉर्मेंसेस के बीच टेक्नोलॉजी की बात की गई और साथ ही ASUS ने अपने ज़ेन फोन्स लॉन्च किए। इस फेस्टिवल में ASUS के चेयरमैन जॉनी शी और सोनाक्षी सिन्हा ने 3 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए। बात करें इन फोन्स की, तो ये पुराने ज़ेन फोन्स के कंपैरिजन में काफी इम्प्रोवाइज्ड किए गए हैं। इन फोन्स में है ASUS ज़ेनफोन 2 डिलक्स, सेल्फी और लेजर। ज़ेनफोन 2 डिलक्स में दिया गया है पॉलीगोनल डिजाइन बैक पैनल, जिसकी हेल्प से इसकी ग्रिप काफी अच्छी हो गई है। इसके अलावा इसमें दिया गया है 5.5 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले एंड इट पैक्स अ 2.3 GHz Intel Atom प्रोसेसर विद 4 GB रैम। ये फोन 64 GB और 128 GB स्टोरेज के वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा और इसकी कीमत रखी गई है 22,999 रुपीज। दूसरा फोन है ज़ेनफोन 2 लेजर। इस फोन की USP है इसका 13 मेगापिक्सल का फास्ट ऑटो कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ। It comes in 3 variants, 5 inch with 2 GB RAM, 5.5 inch with 2 GB RAM or 6 inches with 3 GB RAM, and these are priced at rupees 9,999, 13,999 and 17,999 rupees respectively, और ये सारे फोन्स 4G enabled हैं। ज़ेनफोन सेल्फी की बात करें तो उसके नाम से इस फोन के बारे में पता लगाया जा सकता है। It has 5.5 inch 1080 pixel display with high quality 13 megapixel front and rear camera with dual LED flash on board। ये फोन 2 GB RAM और 3 GB RAM में अवेलेबल होगा और इसकी कीमत 15,999 रुपीज से शुरू है। इसके अलावा इस फेस्टिवल में ASUS ने 2 और डिवाइसेस अनाउंस किए, जो कि अक्टूबर में लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से एक है ज़ेनफोन मैक्स और ज़ेनपैड, और दोनों ही डिवाइसेस काफी बेहतरीन स्पेक्स के साथ आएंगे। So this was the Zen Festival, specially for you, the crazy Zen Festival, जहाँ sensations, जी हाँ, ASUS के नए Zen phones launch किए गए, and the Zen Festival was first time hosted in India। जी हाँ, अब रुक करते हैं Moto G का। As promised, last time हमने आपको preview दिखाया था Moto G का, and we told you we'll show you the full review in this episode. Just so, let's get started with the Moto G review, 3rd generation. Here you go. मोटोरोला इज बैक इन एक्शन, क्योंकि मोटोरोला अपने फैंस को इम्प्रेस करने के लिए एक और नया फोन भारतीय बाजार में लाया, मोटो जी 3rd जेन। मोटोरोला ऑलरेडी अपने बजट फोन से कंज्यूमर में अपनी पकड़ बना चुका है, और अब देखना ये है कि क्या है खास इस फोन में और आपको ये फोन क्यों खरीदना चाहिए। शुरुआत करते हैं इस फोन के डिजाइन की, क्योंकि फोन खरीदते समय आप सबसे पहले यही देखते हैं। मोटो जी 3rd जेन को अगर आप देखेंगे तो ये फोन आपको प्रीवियस जेन वाले फोन जैसा ही लगेगा, पर इस बार इसका बैक पैनल थोड़ा सा बेटर बनाया है, टेक्सचर एंड रबराइज ग्रिप। इसके अलावा इस बार ये फोन वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है, तो अगर आप फोन गलती से पानी में गिरा दें तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। द फोन कैन सस्टेन फॉर 30 मिनट्स इनसाइड द वाटर। इस फोन में दिया है 5 इंच का फ्री डिस्प्ले, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। द डिस्प्ले लुक डिसेंटली वेल एंड इज क्वाइट क्रिस्प। एटलीस्ट इस बार आप इसके डिस्प्ले से निराश नहीं होंगे, और साथ ही इसके गुड ऑडियो क्वालिटी की वजह से इसमें मूवीज देखना आपके लिए एक डिलाइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस।
Now that we know that it doesn't have the best specification, पर इस फोन को यूज करते समय हमने कोई लैगिंग इशू फेस नहीं किए। गेमिंग एक्सपीरियंस भी स्मूथ था और क्योंकि हर बार की तरह मोटोरोला ने इस बार भी इसमें यूज किया है स्टॉक एंड्रॉइड, इसकी परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट फास्ट है। एप्स रन विदाउट एनी स्लगिशनेस एंड स्विचिंग बिटवीन द एप्स इज बटर स्मूथ और इसका बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रेसिव रहा। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। इसके बैक साइड में दिया है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया। हालांकि आउटडोर फोटोग्राफी अच्छी थी, पर लो लाइट पिक्चर्स में वॉश्ड आउट कलर्स थे। दूसरी ओर इसका 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आप सेल्फी लवर्स के लिए ठीक है, पर उसमें भी पिक्चर्स इंप्रेसिव नहीं थी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन देख के लोग इंप्रेस हो और आपके फ़ोन की तारीफ करें, तो आप मोटो जी 3rd Gen बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि इसका डिज़ाइन तो बेसिक है ही, साथ ही इसके स्पेसिफिकेशन भी इस रेंज में आने वाले फ़ोन से काफ़ी कम है। इस फ़ोन को आप तभी खरीदें अगर आप एक ब्रांड नेम, गुड बैटरी लाइफ, डिसेंट परफॉर्मेंस और साथ ही एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो कि वाटरप्रूफ भी हो। और इस फ़ोन को खरीदने के लिए आपको खर्चने पड़ेंगे 11,999 रुपये 8 GB स्टोरेज और 1 GB रैम के लिए, साथ ही 12,999 रुपये 16 GB स्टोरेज और 2 GB रैम के लिए। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप ये फ़ोन खरीद रहे हैं तो आपको आफ्टर सेल सर्विस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मोटोरोला ने हाल ही में लॉन्च की मोटो एक्सप्रेस सर्विस, जिसकी हेल्प से आप इस फ़ोन को घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं। Time for a short break and we've got lots of tech lined up for you, so don't go anywhere, stay tuned to Mobiles and Gadgets. And now it's time to peep into the technology. हाँ, क्या है टेक्नोलॉजी में नया और क्या आने वाला है नया? Lots more in our next section. जब भी आपको अपने प्रेशियस मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है, आपकी प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा मेगापिक्सल्स वाले कैमरास की होती है। But it's time to change your preferences now. क्योंकि अब आ रहे हैं 2 ऐसे कैमरे जो कि इफेक्टिवली और क्रिएटिवली आपके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। The water-resistant Grava uses data collected from the camera, microphone, GPS, accelerometer, and heart rate monitor to identify the best or most exciting moments in your life. और उन moments को कैप्चर रिकॉर्ड करके ये कैमरा खुद ब खुद उनको एडिट करके कंबाइन भी कर देता है। इस कैमरे की स्पेसिफिकेशन को देखें तो ये कैमरा किसी डिजिटल कैमरा से कम नहीं। It has a 130-degree angle lens which records 1080p Full HD video at 30 frames per second and 720p HD video at 60 frames per second. यही नहीं, अगर आपको टाइम लैप्स वीडियोस रिकॉर्ड करने का शौक है तो ये कैमरा आपके लिए 4K रेजोल्यूशन में वीडियोस रिकॉर्ड करता है। साथ ही इसमें दिया है इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी हेल्प से आपके वीडियोस ज्यादा शेक नहीं होंगे। The Grava comes with an 1100 mAh battery that's good for up to 3 hours of video recording in 1080p with Wi-Fi turned off. यही नहीं, नोकिया जो कि मोबाइल स्मार्टफोन्स में अपनी जगह बना चुका है, अब कैमरा सेक्शन में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, नोकिया बहुत ही जल्द अपना वर्चुअल रियलिटी कैमरा ओजो मार्केट में लॉन्च करने वाला है। Ozo is a next generation camera for capturing audio and video in 30. Ozo captures stereoscopic 3D video through 8 synchronized global shutter sensors and records audio through 8 integrated microphones. इसके सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप रियल टाइम 3D वीडियोस को प्लेबैक भी करके देख सकते हैं और उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, जो कि आजकल काफी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इस कैमरा से फिल्म की गई वीडियो को आप VR हेडसेट्स में भी प्रीव्यू कर पाएंगे और एक फुल 360 डिग्री वीडियो का लुत्फ उठा पाएंगे। तो क्या आप अभी भी एक रेगुलर डिजिटल कैमरा लेने की सोच रहे हैं? We all living in appified world. Appified, जी हाँ, जहाँ आप से ही सारे काम होते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ आपके बिना काम ही नहीं चलता। So we have the same world for you and let's get to know what are the new apps in this appified world. Take a look.
Hey Chanda, what's up? Hi, Nilesh. What happened? Why are you so sad? I can't tell you, yaar. I have so many things to do and I haven't even had the chance to do one of them. क्या हुआ? I have to call the plumber, okay, Okay. because my washroom is in a mess. Okay. And I have to go buy the groceries. Okay. And on top of all of that, my AC is not working. ठीक है, relax. No time to relax. I don't know what I'll do all by myself. चंदा, मैं हूँ ना. I mean, तुम्हारा स्मार्टफोन है ना? तो इसमें स्मार्टफोन क्या करेगा? स्मार्टफोन है. Why can't you add some applications into it? हाँ, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो ना सिर्फ आपकी डेली लाइफ को बनाएगी आसान, बल्कि ये भी बताएगी कहाँ से शॉपिंग करने पर आपको बेस्ट डील्स मिल सकती हैं. Over the years, the demand and popularity of mobile apps has risen dramatically. और रीजन भी साफ है क्योंकि मोबाइल एप्स हर दिन हमारी लाइफ को और आसान बना रही हैं. ऐसी ही नई कुछ एप्स हम आपके लिए लाए हैं that can make your life easy. लाइफ इजी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ की आधी टेंशन तो घर के काम निपटाने में ही बढ़ जाती है. जी हाँ, इसीलिए हम लाए हैं मिस्टर राइट ऐप. जी हाँ, मिस्टर राइट ऐसी ही एक नई लाइफस्टाइल मोबाइल ऐप है जिससे आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से होम सर्विस प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं. मिस्टर राइट मोबाइल ऐप की मदद से यूजर्स लोकल हैंडीमैन जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, होम अप्लायंसेज, पेस्ट कंट्रोल बुक कर सकते हैं. एक बार केस बुक करने पर ये ऐप आपको आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग और वहाँ के सर्विसमैन की पिछली परफॉर्मेंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग ही आपको बेस्ट सजेशन देती है. ये ऐप हालांकि अभी कुछ एरियाज में ही सर्विस दे रही है, लेकिन कंपनी बहुत जल्द इसे ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करने वाली है. और अगर आप घर के कामों के अलावा अपनी लाइफ में और हेल्प चाहते हैं तो हेल्प चैट ऐप इज देयर फॉर यू. जी हाँ, हेल्प चैट एक चैट बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट ऐप है जो मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, ट्रैवल, हॉलिडे गाइडेंस, शॉपिंग, स्टाइलिश सपोर्ट, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, ग्रोसरीज और फूड, आप जो चाहें वो सब आपको आपके डोरस्टेप पे मिल सकता है. All you gotta do is to send them a text message और इनके एक्सपर्ट आपको 3 मिनट्स के अंदर ही बेस्ट सजेशन रिप्लाई करेंगे. All in all, Help Chat is a friend you seek when you are all alone and don't know how to find a store. Next up in the line is for all those fashion divas. Woonik is the new fashionable shopping application there for you. क्योंकि बार-बार इंटरनेट पर पेजेस लोड करना is a headache. From clothes to accessories to cosmetics, Woonik पे आपको सब कुछ मिल सकता है. And to add to that, there is an in-app personal stylist. Ladies, do I need to say more? Woonik has the latest trends with reasonable prices, fashionable outfits, and a wide range of brands to choose from. Yes, that's true. Brands जैसे Forever 21, Vero Moda, Fab India और बहुत सारे, including Myntra, Cooves, Amazon. इतनी वैरायटी के साथ another plus point is that जितनी भी बेस्ट डील्स हैं, सारी reasonable prices पर अवेलेबल है on this platform. अगर हम बात करें एप्लीकेशन के फीचर्स की, तो पर्सनल स्टाइलिस्ट के साथ इट्स द लार्जेस्ट कैटलॉग फॉर वुमेन शॉपिंग ऑनलाइन. It's time for a short break, or I wish I could have a big break with this suitcase in this hand, but too much to work and too much to show you all guys. तो अभी लेते हैं एक छोटा सा break. We'll be right back, so stay tuned. रास्ता नहीं देंगे, I'll bang on man. Anyways, I'm very good in car racing, and this time we have a new one, F1 2015. Bring it on, I'm good at that also. Let's take a look at the game review with this new game, F1 2015. गेम्स खेलना तो हम सभी को पसंद है, लेकिन रेसिंग गेम्स जो हमें एड्रेनालिन रश देती हैं, उसकी बात ही कुछ और है. और अगर रेसिंग गेम्स की बात हो रही है तो हम F1 कैसे इग्नोर कर सकते हैं. F1 2015 फॉर्मूला 1 की 7th रेसिंग गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश किया है कोडमास्टर्स ने.
गेम प्ले की अगर बात करें तो F1 2015 is set to take gamers closer to the real-world experience of racing in the world's most glamorous, exciting and prestigious motorsport thanks to a brand new Ego game engine. नए सीजन में कुछ खास नए फीचर्स डाले हैं which makes it more challenging than the normal gameplay because there is no HUD, no assistant and includes traction, ABS and transmission with the hardest level possible. On the track where it matters, F1 2015 is very strong. इसके high resolution graphics आपको इस गेम में इतना इंडल्ज कर देंगे that you can really get your teeth into the driving. कार हैंडलिंग की बात करें तो they have built from the ground up for new generation and it's fantastic. Best of all, F1 2015 में दी गई है fantastic engineer commentary जो आपको genuine track information देती है. ट्रैक कैसा है और आपके कंपेटिटर्स ने ट्रैक के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको सब इंफॉर्मेशन आपका टीम मेंबर आपको बताता रहेगा. पूरी रेस को खत्म करने के लिए आपको लगभग हाफ एन आवर चाहिए होगा. And the sheer length of the races almost forces you to think about strategy, tire wear, fuel and the other drivers, which means you are thinking more like an F1 racing driver. इसके viewing angles तो कमाल हैं ही. In fact, the default cockpit view is excellent and puts you right at the heart of the action. गेम में दिया गया weather effect don't just look great, you can feel the effects on the grip and traction. Weather को देखते हुए every driver drive it little slower and more cautiously. You learn to think more about when and how you brake and how you speed out of the corner. इस गेम में दिए गए sound effects are amazing. The sound of the cars is fabulous too, with powerful, gritty engine noises and who can resist the roar of the crowd as you speed past the grandstand. कुल मिला के ये गेम काफी immersive है. हालांकि इसमें मोड्स और AI को improve करने की जरूरत है, लेकिन this game certainly give you a thrilling experience. टाइम फॉर अ वीक रैप. जी हाँ, जानते हैं क्या क्या लॉन्च हुआ टेक्नोलॉजी की दुनिया में और क्या क्या रहा बजिंग. लेट्स टेक अ लुक. कार्बन ने अपना नया बजट फोन टाइटेनियम मैक 5 भारत में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 5,999 रुपीस रखी गई है. 5 इंच के HD IPS डिस्प्ले के साथ आने वाले टाइटेनियम मैक 5 में 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB का रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है. टाइटेनियम मैक 5 एंड्रॉइड लॉलीपॉप पर चलता है. इसमें ऑटो फोकस और LED फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर और BSI सेंसर के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. V-Star ने रिसेंटली अपनी नई हाइपर लोकल ऐप सिटीस्केप लॉन्च की है. इस ऐप की खास बात ये है कि आप अपने आसपास के लोगों और लोकल एरिया में रिपोर्ट, अलर्ट या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि उनका मकसद लोगों को उनके आसपास की एक्टिविटी से रूबरू कराना और एक दूसरे के साथ जोड़ना है. इस ऐप की एक और खास बात ये है कि यूजर्स को अपना ईमेल आईडी, एक्चुअल एड्रेस या फेसबुक और ट्विटर अकाउंट जैसी चीजें शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी बिना दिखाए ही इस ऐप को यूज कर सकते हैं. ग्लोबल मोबाइल एड नेटवर्क इनमोबी ने डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड MIIP लॉन्च किया है. कंपनी ने इसके साथ अपने नए पार्टनर्स जैसे Paytm, Amazon.in, Nestaway, Urban Ladder, MobiQuick एंड ShopClues के नाम भी बताए. कंपनी का मकसद ग्राहकों को विंडो शॉपिंग से मोबाइल फोन पर शॉपिंग कराना है. MIIP ऐप्स के अंदर ही डिस्कवरी जोन क्रिएट करता है, जहां यूजर्स बिना नेटिव ऐप छोड़े प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. So it's a wrap on this episode. I hope you like watching it as much as we enjoyed shooting it for you. जी हाँ, और अगले हफ्ते फिर आपको मिलेंगे पावर पैक्ड एपिसोड के साथ. और तब तक आप YouTube पे हमारे एपिसोड्स देखिए, मोबाइल्स एंड गैजेट्स टाइप करके, Facebook पे हमारे फ्रेंड्स बनिए और साथ ही साथ ट्विटर पे भी ट्वीट करिए जो भी आप कुछ देखना चाहते हैं. Until next time, take care.